नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिज़नेस बताओ में दोस्तों। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, बिज़नेस बताओ चैनल आपको हमेशा बिज़नेस के बारे में जानकारियां देता है, यानी कि मेरे द्वारा आपको हमेशा बिज़नेस के बारे में जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो दोस्तों, बिज़नेस आपको किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, कहाँ जाकर करना है, सब जानकारियाँ मिलती है हमारे यूट्यूब चैनल में A to Z। तो दोस्तों, बिज़नेस बताओ चैनल में आपको मैं ये बताते हुए बड़ा हर्ष महसूस करता हूँ कि मैं आपके लिए हमेशा कुछ न कुछ नया लेकर आता हूँ, यानी कि व्यापार, काम धंधा कैसे किया जाए और कैसे उसकी शुरुआत की जाए। तो दोस्तों, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, ये आपको पता है, और मेरा लक्ष्य भी आपको पता है। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं भारत के कोने कोने में बेरोजगारी मिटाकर रोजगार लोगों को दिलाकर रहूँगा, रोजगार की अलख जगा कर रहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपको बिजनेस करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको अगर नौकरी से परेशान हो, नौकरी नहीं लग रही है, जो आपके चक्कर छोड़ना है या अपने परिवार को अच्छे से पालन पोषण करना है, थोड़ा पैसा बनाना है और पैसों को इन्वेस्ट यानी थोड़ा बहुत निवेश फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए भी करना है। कहते हैं थोड़ा थोड़ा पैसा करके पैसा ज़्यादा होता है, जैसे बूंद बूंद टपक कर घड़ा भरता है, वैसे ही पैसे का रूल नियम भी है दोस्तों। इसीलिए आपको बिज़नेस करना ज़रूरी है, वरना नौकरी भी हर कोई करता है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग नौकरी से खुश भी है और बहुत सारे लोग दुखी भी है नौकरी से। लेकिन व्यापार में जो व्यक्ति खुद का करता है ना काम, कभी दुखी नहीं होता है। और एक बार अगर उसने व्यापार दिल से कर लिया, मैं कहता हूँ कभी वो दुखी नहीं होता है, क्योंकि उसका दिन ब दिन प्रतिदिन उसका उस काम में रुचि बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में मान लीजिए छोटा काम करके भी आप 500 रुपये रोज़ के कमा रहे हैं, तो आपके दिमाग और दिल में एक ही बात आएगी, कल मैं क्यों ना 600 रुपये कमाऊँ, क्यों ना मैं 700 रुपये कमाऊँ। ऐसे वह मतलब कैलकुलेट करता है दिमाग कि मैं क्या और अपने काम को कैसे अच्छे से करूं। लेकिन ये दिमाग नौकरी में नहीं कर सकता कि मैं अगर 10,000 कमा रहा हूं तो मैं 11,000 कैसे कमाऊं। काम तो करेगा, लेकिन सामने वाला पूरा काम ऐसा करवाएगा कि आप थक ही जाओगे 8-10 घंटे में, तो आगे की तो सोच ही नहीं पाओगे कि मैं कैसे और अच्छे से काम करूँ। लेकिन बिज़नेस आपको, छोटा काम धंधा आपको बहुत बढ़िया तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर देगा। क्योंकि मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैं भी कभी नौकरी करता था, लेकिन मैंने उसे छोड़ दी, 10-12 हज़ार की नौकरी छोड़ दी और मैं खुद का काम करता हूँ, अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ दोस्तों। मतलब उससे 4 गुना ज़्यादा समझ लो आप। तो आप भी कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो। तो आप आज जो मेरा टॉपिक रहेगा, यानी कि छोटा काम धंधा व्यापार आप किस प्रकार से कर सकते हो। जैसे हमारा सीरीज चल रहा है, तो मैं सीरीज में अभी मोटरसाइकिल से घूमकर किस प्रकार से व्यवसाय आप कर सकते हो, इसके बारे में जानकारियाँ दे रहा हूँ। तो आज भी मोटरसाइकिल से घूमकर आप अच्छा काम धंधा कौन सा कर सकते हो और सस्ते में कर सकते हो, इसके बारे में बताता हूँ। और मैं हर वीडियो इस प्रकार से बनाता हूँ कि आपको बातों में ही समझा दूँ। मैं बड़े बड़े वादे नहीं करता, बड़ी बड़ी मशीनों के बारे में नहीं बताता, बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों की बातें नहीं करता, नहीं किसी मशीन के बारे में प्रमोशन करता हूँ, नहीं किसी का यहाँ पर कोई माल बिकवाने का काम करता हूँ। मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए यह वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अगर हम हमारे देश को समृद्ध करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, तो पहले हमें विकसित होना होगा। तो हम कैसे विकसित होए, इसके लिए आपको छोटा काम धंधा करना पड़ेगा। पहले स्टेप पे चढ़ना होगा हमें, पहली सीढ़ी पे चढ़ना होगा हमें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज मैं बिज़नेस बताने वाला हूँ आपको साड़ी बेचने का। यानी कि आपको मोटरसाइकिल लेकर जाना है और आप साड़ी किस प्रकार से बेच सकते हो, आपको साड़ियाँ कहाँ पर सस्ती खरीद सकते हो, कहाँ से माल आप मंगवाओगे, आपको कितने घंटे काम करना है, आपको किस किस रेट की साड़ियाँ बेचना है और आपको अपना प्रॉफिट कितना बनेगा, इस सभी जानकारियाँ मैं इस वीडियो में दूंगा। साड़ी किस प्रकार से बेची जाए। बहुत सारे आपके गांव में भी साड़ी वाले आते होंगे, लेकिन आपको बताऊं, आपको उसके प्रॉफिट के बारे में नहीं पता कि वो एक दिन में कितना कमाता है, एक महीने में कितना कमाता है। आप अगर नौकरी कर रहे हो ना, आपसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना कमाता है।
सच कह रहा हूँ। और अगर सीजन वाला काम हो ना, जैसे सीजन सबसे ज़्यादा साड़ियाँ कब बिकती है आपको पता है? रक्षाबंधन पर। उसके बाद दूसरा सीजन आता है मकर संक्रांति पर जनवरी में। और तीसरा सीजन आता है फरवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक शादियाँ चलती हैं हमारे देश में। 6 महीने सभी वर्ग के लोगों की शादियाँ चलती है, विवाह होते हैं। तो उसमें तो सबसे ज़्यादा चलता है। गांव गले मोहल्ले में लोग जैसे शादियाँ निकलती हैं तो रिश्तेदारों को बुलाते हैं, तो रिश्तेदार उनके लिए कपड़े या साड़ी लेकर जाते हैं स्पेशल। तो उसमें साड़ियाँ सबसे ज़्यादा बिकती है दोस्तों। और वो साड़ियाँ कोई महंगी नहीं खरीदते हैं, 200, 300, 400 लगाकर साड़ियाँ खरीदते हैं। तो चलिए बात करते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं। देखिए आपको क्या करना है, आपके पास पहली बात मोटरसाइकिल होना चाहिए। दूसरी बात आपके पास मोबाइल तो होगा ही। और अब आपको मात्र झोले चाहिए, आपको 5-7 झोले चाहिए, ठीक है, ताकि साड़ियाँ आप लोड करके ले जाओ बेचने को। या नहीं हो तो आपको मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि इस फ़ोटो में किस प्रकार से 2 व्हीलर मोटरसाइकिल के ऊपर पीछे लोहे का बॉक्स बनाकर उसमें साड़ियाँ लदी हुई है और आगे भी बंधी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको साड़ियाँ मोटरसाइकिल पे रख कर ले जाना है। अब क्या करोगे, पहली बात करते हैं साड़ियाँ कहाँ से ख़रीदना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि अगर आप साड़ी का बेचने का काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको हमारे देश में सबसे सस्ती, सटीक और सही क्वालिटी की साड़ियाँ आपको सूरत से मंगवाना पड़ेगा। सूरत आप जानते हैं गुजरात में है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सूरत और दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा साड़ियाँ मिलती हैं। है कि सूरत जाकर आप साड़ियाँ खरीद सकते हो। अगर सूरत नहीं जाना है तो आप क्या कीजिए, अपने गांव या शहर की बात कर रहा हूँ, आपके आसपास बड़ा शहर होगा, वहाँ पर बड़ा व्यापारी होगा, आपको उस बड़े व्यापारी के पास जाना है। लेकिन आप अकेले नहीं जाओगे, आपको यानी कि आपके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पहले से साड़ी का काम कर रहा है, जिसकी साड़ी दुकान है, या फिर आपके घर कोई लेडीज हो जो कि समझदार हो, साड़ी के बारे में अच्छी जानकारी हो, या गली मोहल्ले में कोई व्यक्ति जो कपड़े के बारे में अच्छे से जानता हो कि कपड़े का क्या रेट है, यानी कि साड़ियों का क्या रेट है और किस रेट में आपको साड़ियाँ खरीद कर लाना है और किस रेट में बेचना हो। मैं तो कहता हूँ किसी दुकानदार को, आपके गाँव के दुकानदार को ले जाइए, ठीक है। वहाँ पर जाकर बात करना है उस बड़े व्यापारी से कि भाई मैंने साड़ी का काम शुरू किया है, मुझे साड़ियाँ हमेशा लगेगी क्योंकि मैं साड़ी गांव-गांव फेरी लगाकर बेचूंगा, ठीक है। तो वो आपको सही रेट में देगा और अच्छी क्वालिटी की मुझे साड़ी चाहिए, मैं हमेशा आपसे ही माल लूँगा। ये बात आप 2 से 3 बार दोहराइए आगे पीछे करके, ताकि उसको लगे कि ये साड़ी का व्यवसाय शुरू कर रहा है तो मुझसे ही पक्का साड़ी लेगा। आपको सही रेट में वो व्यक्ति ज़रूर देगा, ठीक है। आपको ये बता दूँ कि अब 25 से 30 हज़ार में साड़ी का काम अच्छे से शुरुआत किया जा सकता है, सिर्फ 25-30 हज़ार लगाकर। मान लीजिए 30 हज़ार आप लगाते हो, ठीक है, 30 हज़ार की आप साड़ियाँ स्टार्ट में लेकर आते हो किसी बड़े शहर में जाकर, तो आप 30 हज़ार की साड़ियाँ लेकर आइए और बेचना शुरू कीजिए। अब आप क्या करोगे, अब जो कि आप साड़ियाँ घर पर लाइए, आपके पास मोटरसाइकिल पर आपको लाद कर गाँव-गाँव में जाकर बेचना है। आपको 1 हफ्ते में 5 दिन काम करना है, बहुत है, लेकिन 8-10 घंटे आपको घूमना है। आप एक दिन में 8 से 10 गांव आसानी से घूम सकते हैं और साड़ी का काम कर सकते हैं। ध्यान रखना, लेडीज जो औरतें होती है जो कि साड़ियाँ आपसे खरीदेगी, मोल भाव बहुत करेगी। मोल भाव हमेशा लेडीजें ज़्यादा करती है, तो आपको क्या करना है, मोल भाव तो आपको पहले से थोड़ा 50 रुपये 100 रुपये अधिक ही बताना है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप बड़े व्यापारी से 200 की साड़ी लेकर आए तो आपको लगभग 400 रुपये का रेट बताना है, तब जाके आपकी साड़ी 300 में बिकेगी, ठीक है। या 300 से 10-20 रुपये कम करके भी आप बेच सकते हो, तब भी आसानी से आप अच्छा पैसा बना सकते हो। अब मान लीजिए आप 30 हज़ार लगाकर एक अनुमानित रेट आपको 200, 300, 400, 500 तक की साड़ियाँ बेचना है गाँव में जाके। 500 से ज़्यादा की साड़ी नहीं बेचना है। क्यों? 500 की साड़ी व्यक्ति कोई आपसे औरतें नहीं लेगी, क्योंकि वो दुकानदार के पास से अच्छी ऊंची साड़ियाँ लेगी, लेकिन आपको 500 तक की लेना है। और ये सबसे ज़्यादा रक्षाबंधन, संक्रांति और विवाह जब होते हैं, शादी वगैरह, तब बिकती है। तो लोग देने लेने के लिए साड़ियाँ लेंगे आपको, जो दूसरों को दी जाए, या फिर खुद साड़ी जो कि रेगुलर पहनते हैं वो खरीदेंगे आपसे। तो आपको
200 से लगाकर 500 की साड़ियाँ बेचना है। और उसमें मैं आपको बता दूं एक जानकारी के लिए कि मुझे पता है कि मैंने देखा है साड़ी वालों को कम से कम 40-40, 50-50 साड़ियाँ सीजन पे बेचते हैं, और रेगुलर भी घूमते हैं ना तो 15-20 साड़ियाँ आसानी से बेच जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में ग्राहकों की कमी नहीं है। एक बात और आपको बता दूँ, यहाँ पर फेरी वाले बिज़नेस के क्या फ़ायदे हैं। फेरी वाले बिज़नेस के फ़ायदे दोस्तों 4 फ़ायदे हैं। पहला, आपको कोई दुकानदारी नहीं करना है, सस्ते में काम शुरुआत हो सकता है। दूसरा, आपको कोई टैक्स वगैरह, बिजली बिल, नल बिल नहीं देना है। तीसरा, आपको ग्राहक की कमी नहीं है, यहाँ नहीं बिका ना किसी दूसरे गाँव में जाकर आप बेचाओगे, आसानी से बिक जाएगा माल। चौथा, आपको कमाई भी अच्छी मिलेगी, क्योंकि कोई आपका फिक्स रेट नहीं है। ठीक है, तो ये 4 फ़ायदे हैं फेरी वाले बिज़नेस के। तो आपको साड़ी के बारे में जैसा जानकारी दे रहा हूँ, तो आपको, ठीक है, आपको गांव-गांव जाकर साड़ियाँ बेचना है। अब आप बात कर लेता हूँ, आपको बता ही देता हूँ कि प्रॉफिट कितना मिलता है। एक साड़ी पे 100 रुपये तक मिल जाते हैं। मान लीजिए 300 की साड़ी पे 100 रुपये मिल गए, तो क्या बुरी बात है, अच्छी बात है ना। एक अनुमानित 100 रुपये में मिल जाए, और अगर आप 15 से 20 साड़ियाँ भी बेचाओ तो 2000 रुपये 20 साड़ियों पे मिल जाएंगे। मान लीजिए 200 रुपये पेट्रोल के हटा देता हूँ, 1800 रुपये रोज़ कमा रहे हो। 20 साड़ियों से ज़्यादा भी कभी बेचोगे, उससे ज़्यादा भी बेचोगे, शुरुआत तो कीजिए। 1800 रुपये कम नहीं होता है। 18 54 हज़ार रुपये, 25 दिन काम कर लो। मान लीजिए 1500 रुपये लगा लेता हूँ मैं, 1500 कमाते तो 25 दिन काम करो, कितना होता है 37,500 रुपये। कम नहीं होता 37,500, आपकी नौकरी से 4 गुना ज़्यादा है, या 3 गुना ज़्यादा होगा, या 2 गुना भी ज़्यादा होगा ना, तो अच्छा काम है, कर लीजिए। हो सकता है अब धीरे धीरे आपका साड़ी का व्यापार अच्छा चलने लगे, और अगर आप अच्छा बेचने लग गए तो उस बड़े व्यापारी से नहीं लाना है। अब आपको जाना है सूरत, हमारे देश की गुजरात में सूरत जाना है, जहाँ पर सबसे बड़ा मार्केट है साड़ियों का। आप जाइए, एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। बहुत बड़ी बड़ी दुकान है, होलसेल वाले, बिल्डिंगें भरी पड़ी है साड़ियों से। वहाँ पर खुद उनकी फैक्ट्रियाँ लगी हुई है बड़ी बड़ी, और वो खुद माल सप्लाई करते हैं। पूरे देश में सूरत से साड़ियाँ आती है दोस्तों, याद रखना। सूरत एक बार ज़रूर जाना, बाद में जब साल, 1.5 साल, 2 साल आपको इस काम में हो जाए, सूरत जाकर भी आप सस्ती साड़ियाँ लाइए और फेरी लगाकर बिज़नेस कीजिए। जहाँ 100 रुपये मिल रहे हैं ना, आपको 150 रुपये मिलेंगे। दावे के साथ कह रहा हूँ, 150 रुपये मिलेंगे। जो 300 रुपये की साड़ी लेकर आए और 100 रुपये कमाए ना, वही साड़ी आपको वहाँ से सीधे 250, 250 की पड़ेगी, आप सीधे 150 रुपये कमाओगे। तो आप गणित लगा लीजिए, जहाँ 1500 काम मिल रहे हैं ना आपको, वहाँ पर 2000-2200 रुपये रोज का बचत निकालोगे, और अच्छा काम हो जाए तो आप आपके घर पर भी कुछ साड़ियाँ बेच सकते हो। दूसरा प्रॉफिट आपको समझाऊँ, आप एक जेंट्स हो, आदमी हो, तो आप फेरी लगाकर बेच सकते हो। अगर आप घर पर, आपकी महिला है, कोई माता है आपकी, माँ है आपकी, या फिर पत्नी है आपकी, तो वो घर से भी साड़ी बेच सकती है, ये फ़ायदा है। और घर पर मान लीजिए दिन भर में 2-3 साड़ी भी बिक गई, 200-300 रुपये भी आ गए, तो क्या दिक्कत है, ये एक्स्ट्रा हो गया आपका 8-10 हज़ार रुपये महीने का, और 40-50 हज़ार रुपये तो आप कमा कर ला ही रहे हो ना। तो दोस्तों मुझे ये बताओ ना, कहाँ नुकसान हुआ। और अगर आप इस बिज़नेस में फेल भी हो जाते हो, तो अच्छी बात ये है कि उस व्यापारी को आप बात करके ये कि मुझे अगर ये काम समझ में नहीं आता है तो मैं साड़ी आपको वापस रिटर्न दूंगा, आप मुझे मेरा पेमेंट वापस दीजिएगा। जहाँ तक हो मैं कोशिश करूँगा माल बेचने की, बेच कर आऊँगा। लेकिन ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, सिर्फ 2-4 केस में ही ऐसा होता है कि साड़ी आदमी नहीं बेच पाता है। बाकी मैंने जहाँ तक जानकारी है, एक बार अगर आदमी बेचना शुरू कर देता है ना, तो फिर तो पानी भी बेच आता है। बिस्लरी नाम सुना है, एक आदमी का था, उसका नाम से उसने पानी बेचा, पूरी दुनिया में आदमी कहता बिस्लरी दो मुझे। तो आप तो साड़ियाँ बेच रहे हो, औरतों को वाली चीज़। कोई भी आदमी जब मोटरसाइकिल लेके निकलता है ना, तो औरतें ही सबसे ज़्यादा पहले पूछती है क्या है भाई। उनको ये लगता है कहीं साड़ी ना हो, क्योंकि साड़ी खरीदना उनका शौक़ है। सबसे ज़्यादा औरतों का शौक़ साड़ी खरीदना है। तो आप तो ऐसा बिज़नेस कर रहे हो, ऐसा व्यापार कर रहे हो कि साड़ी बेचोगे। इसके साथ ही आप यह कहोगे कि साड़ियाँ तो बहुत सारे लोग बेचते हैं, आप भी बेचिए, ये आपकी क्या दिक्कत है, आपकी क्या समस्या है। ठीक है, तो आज का बिज़नेस ये था कि साड़ी कैसे बेचना है, कहाँ से लाना है, कहाँ बेचना है। ठीक है, तो आपको लगता है शायद वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसमें कमेंट भी कर सकते हो कि आपको क्या समझ में नहीं आया। मैं डिस्क्रिप्शन में सूरत के बारे में जानकारी दे दूँगा, या दिल्ली, एक बात और, दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में भी साड़ी अच्छी मिलती है, लेकिन सूरत से ही माल सप्लाई होता है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं भी लगा हो तो भी बता सकते हो, कोई बुरा वाली बात नहीं है। साथ ही साथ आप को क्या जानकारी चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, ये टॉपिक भी आप कमेंट करके बता सकते हो। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर तो आप करना न भूलें, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी मिटाना है तो सिर्फ एक ही माध्यम में लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों,
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।